जय हिंद। नमस्कार दोस्त। आज हम फिर बायोलॉजी का पार्ट 3 लेके आए। ठीक है, आप लोगों से पहले ही हम रूबरू हो चुके हैं। अब सिर्फ पीछे का रिवीजन करना है और आगे की क्लास अपन फिर आगे बढ़ा देंगे। हम जी मान के चल रहे हैं कि तुमने भी दोनों क्लासें अपने मन से देखी हुई, केवल मन से। हमने कल भी तुमसे एक बात बोली थी कि अपनी नोटबुक में बायोलॉजी का एक भी चैप्टर नोट में लिखने नहीं है, सिर्फ वीडियो एंड तक देखने। हमने कल्लू जा बात की गारंटी ली तुम्हारी कि सिर्फ देख ले लास्ट तक बस। अगर तुम्हारे दिमाग में याद नहीं हुए तो हम पढ़ाई वो बंद कर देंगे। और हमारे पढ़ाई में मतलब अगर तुम्हारे पेपर में अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो भी हम पढ़ाई वो बंद कर देंगे। जाकी गारंटी हमारी थी। सिर्फ वीडियो लास्ट तक देख लो और जैसे हम बोलवाए चाह रहे हैं तुम पे या जैसे हम बोलना चाह रहे हैं वैसा संग संग में बोलता रहो। जाकी गारंटी हमने पहलू ली और फिर ले रहे हैं, वो आज हम अब फिर ले रहे हैं कि बस वीडियो लास्ट तक देख लो, कंप्लीट याद करवा दी, गारंटी हमारी। बिल्कुल आसान भाषा में कोई इंग्लिश के शब्दों का यूज नहीं करो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं करो जाएगा। होंगे तो बाकी आसान जो अपनी शुद्ध लैंग्वेज होते है, जो अपनी बोलचाल में जो सी भाषा होता है वही भाषा में पढ़ेंगे। भाड़ में जाए इंग्लिश, जोन सी भाषा में हमें समझ में आवते हम वही भाषा में बायोलॉजी पढ़ा देंगे और जब भाषा में तुम्हें समझ में आवे तुम वही भाषा में बायोलॉजी पढ़ो, क्योंकि पेपर तुम्हें देने कहो और नहीं देने। और अगर तुम्हें देना है तो अपनी शुद्ध भाषा में पढ़ो और शुद्ध भाषा में पढ़ेंगे तो जल्दी याद है। ठीक है, अब कल को थोड़ा रिवीजन कर लो। अब हम परसों का रिवीजन नहीं करवाएंगे, परसों का रिवीजन करने तो कल की क्लास में हमने परसों का रिवीजन करवाओ। पार्ट 1 को कल करवाओ, आज हम पार्ट 2 का करवाएंगे रिवीजन और कल हम पार्ट 3 को रिवीजन करवाएंगे और पार्ट 4 पढ़ाएंगे। बस पीछे को पार्ट को रिवीजन करवाएंगे। कल हमने तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाओ और गल्जी बॉडी के बारे में पढ़ाओ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे जामे जो पाई जा रहे थे ऐसी ही में पाई जाते हैं। बाय अपन क्रिस्टी बोलता है, क्या बोलता है? क्रिस्टी बोलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को अपन ने क्रिस्टी बोली और वहां में क्रेब साइकिल चलते हुए माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन साइकिल चलते हुए? क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल से कितने एटीपी को निर्माण होते हुए? कितने को शाबाश पढ़ के आए, 38 एटीपी को निर्माण होते। और 38 एटीपी को निर्माण होने के बाद क्या ग्लूकोज बनता है? क्या? ए। बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही देकर चलो। बस तुम्हें बेहतरीन पढ़े बारे ना बना दे, हमारा नाम चेंज रख। ठीक, बस ऐसे ही बोल चलो जैसे तुमने अब कॉन्फिडेंसली बोल रहा है, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो। ठीक, अब देखो आगे। अब अपने जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ी बा में क्रेब साइकिल चलते 38 एटीपी को निर्माण होते हुए 38 एटीपी से मिलकर एक ग्लूकोज बनते हुए एक ग्लूकोज में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। ये चीजें अपन ने पढ़ी ली माइटोकॉन्ड्रिया में। 4.2 कैलोरी। अपने शरीर में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? तो 2500 कैलोरी की आवश्यकता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का पावर हाउस बोलता है, ऊर्जा का शक्ति गृह बोलता है। जैसे सांस फेफड़ा में स्टोर होता है ऐसी ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। और गल्जी बॉडी को काम होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया में से ऊर्जा लेके और पूरे शरीर की बॉडी में फैला हो कि कौन से हिस्सा है ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता है, वह हिस्सा में ऊर्जा पहुंचाए हुआ। जैसे हमने कल तुम्हें समझाओ कि हमारी जीव है अगर जाते भयंकर ऊर्जा की आवश्यकता है तो हमारे पूरे शरीर की गल्जी बॉडी पूरे शरीर की माइटोकॉन्ड्रिया में से ऊर्जा मांग मांग के लेके और हमारी जीव की गल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया में भरपूर देते जा रहे हैं। ले बोलो, अगर ये नहीं देवा बंद कर देंगी तो हमारी जीव टूटने लगेगी। और जिनको सबसे पहला दायित्व जीव होते हुए कि सबसे पहले जीव से पहले जो ऊर्जा ब्रेन तक लेके आओ, क्योंकि ब्रेन अपने शरीर को एमसीबी गिरे, अगर एमसीबी गिरेगा लाइट बंद। जब एक एमसीबी से पूरे घर की लाइट बंद हो सकते है, सोचो अपने शरीर की एमसीबी गिरेगा तो पूरा शरीर बंद। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गल्जी बॉडी ऊर्जा कहां पहुंचाते हैं? ब्रेन में, ताकि जी सुचारू रूप से काम कर सके। कैसे कर सके? सुचारू रूप से काम। ठीक है, जब तक दिमाग सुचारू रूप से काम नहीं करेगा शरीर काम ही नहीं करेगा।
अगर दिमाग पे ऊर्जा नहीं पहुंच रही, जैसे वो पासे रहा था तो पासे में कम ऊर्जा बनते, तो कम ऊर्जा बनते दिमाग में कम ऊर्जा जाएगी। अगर दिमाग में ऊर्जा कम गई तो फिर आए वो आवन लगे तुम्हें चक्कर, और चक्कर आवन लगेंगे तो बेहोश होना निश्चित है। आएगी समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए? ऊर्जा पाओ, शक्ति गिर, ऊर्जा का शक्ति गिर माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा ले जाती कौन सी है? गल्जी बॉडी। जैसे ले जावे को काम दिल करते हुए फेफड़ा में से ऑक्सीजन, ऐसे ही गल्जी बॉडी माइट्रोकांडिया में से ले जावे को काम करते। ठीक है, चलो अब आगे। अब पार्ट 3 हम यहाँ लिखा देता है, कौन सा पार्ट हुआ आज? पार्ट 3। पार्ट 3 आज पार्ट 3 पढ़ाएंगे और कल पार्ट 4। ऐसे ही कोशिका के धीरे 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 कंप्लीट खत्म, और जब खत्म होगी बाद ना हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे और तुम्हें टेस्ट में 100 नंबर का टेस्ट लेगा, 100 नंबर में से 100 नंबर तुम्हें लेके आओगे। बाद में हम मान लेंगे कि हमने तुम्हें बेहतरीन पढ़ा हुआ है और तुमने बेहतरीन बन के हमसे पढ़ा। ठीक है, चल आज पार्ट 3 और आज पार्ट कोशिका की आंतरिक संरचना के बारे में। जो कोशिका है, कोशिका गलती से निकल गई, कोशिका अलग होते हैं और कोशिका अलग होते हैं, ध्यान रखिए, कोशिका अलग और कोशिका अलग। कोशिका एक बहुत ही बारीक नस होते हैं और कोशिका अपने शरीर बना होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए बात। अब देखो आगे, आज अपन कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका के अंदर एक कंकाल। कोशिका को आकार सरसों के दाने से भी बहुत छोटा होते हुए, हजारों गुना छोटा होते हुए कोशिका को आकार, मतलब सरसों के दाने तुम शुद्ध आंखें से देख सकता है, पर कोशिका के दाने तुम शुद्ध आंखें से नहीं देख सकता। जाके काजे माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होते देखे देखा, तब ही कोशिका दिखाई दे। आगे समझ में? तो अब कोशिका पिचक ना जाए, पिचक गई तो कोशिका ही मच जाएगी, पूरे शरीर की कोशिका पिचक पिचक की मच जाएगी, आदमी जी ही नहीं पाऊंगे। जाके काज भगवान ने आदमी के अंदर जो कोशिका बनाई है, कोशिका के अंदर जो कंकाल बना हुआ है, जहाँ कंकाल को नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। का है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ले मासंग नाम, 3 में नाम ले याद है जाओ। एंडो इंग्लिश मीडियम वाले का बोल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शाबाश, याद रखो। अब हिंदी मीडियम वाले, अंतर प्रदत्त जालिका। हिंदी मीडियम में नेक्स्ट जिस शब्द जो होता है नेक्स्ट ज्यादा ही टेक्निकल ने शब्द कठिन आ जाता है। अंतर प्रदत्त जालिका, अंतर प्रदत्त जालिका, अंतर प्रदत्त जालिका, अंतर प्रदत्त जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर प्रदत्त जालिका, अंतर प्रदत्त जालिका। शाबाश, बहुत बढ़िया। कोशिका का कंकाल, क्वेश्चन बनेगा कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदत्त जालिका, अंतर प्रदत्त जालिका। ठीक है, कोशिका का कंकाल अंतः प्रदत्त जालिका। अब अपने जी कोशिका जो अंतर प्रदत्त जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहां अपने बड़े में निकला जालिका पे, कोशिका के अंदर से निकाल के यहाँ निकला। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो 2 भागन में बटो है। क्या भागन में बटो है? 2 भागन में। ऊपर को जो भाग है वो स्मूथ है और नीचे को जो भाग है वो रफ है। ऊपर का भाग चिकनाहट वाला जो चिकना है और नीचे का भाग खुरदरो, और खुरदरो का के कारण है। देखो पहले समझ लो, ऊपर का भाग चिकनो, नीचे का भाग रफ, ऊपर का भाग चिकनो और नीचे का भाग रफ। जी अपन क्या पढ़ रहे हैं पता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदत्त जालिका, अंतः प्रदत्त जालिका के बारे में पढ़। आगे समय में अब जी 2 भागन में खुद बटो है, ऊपर का भाग चिकना, नीचे का भाग रफ। ऊपर का भाग कैसा है? चिकनो और नीचे का भाग रफ। ऊपर का भाग चिकनो और नीचे का भाग रफ, चिकना और रफ 2 भागन में बटो है। लेकिन जो ऊपर को जो भाग है जो चिकनो है जी वसा और कार्बोहाइड्रेट को निर्माण करते हुए, क्या करते हुए? वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा चिकनाहट मतलब शैम्पू और साबुन, घी, तेल, दूध, क्रीम है, बोरोप्लिस, फेयर लवली, जितने जो क्रीम है वे सब चिकनाहट को काम करते हैं। क्या करते हैं? चिकनाहट को। और जो बनावट का है वसा और कार्बोहाइड्रेट। और जो नीचे को भाग है, क्वेश्चन आवेगा
वसा और कार्बोहाइड्रेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कौन सा भाग बनाते हुए, ऊपर को कि नीचे को, तो कौन सा बना, तुम बताओ आंसर, कौन सा बनाते हुए, कौन सा, शाबाश, कौन सा, ऊपर को भाग बनाते हुए, ऊपर को चिकन हाट वाला। अब देखो खुरदरा भाग, ऊपर को पढ़ लो अपन ने, अब पढ़ो अपन खुरदरा भाग। खुरदरा जो भाग है, जो बिंदी बिंदी नुमा जो आकृति है बीच में, खुरदरा कैसे होते हैं, बिंदी होते तैसे तो होते, जैसे सेब की जीव जो शेर है, बाकी जीव खुरदरी है, तो हम हल्की 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 कांटे से निकले, यानी कि गोला गोला बिंदी से निकली है, कछु निकला हुआ है तो वो खुरदरी है जाती है। जैसे अपनी रपट होते घर की, तो मोटरसाइकिल या गाड़ी रपट ना बाका अपन हम गड्ढा कर देता था, गड्ढा है यहाँ तो खुरदरी है जाएगी, और खुरदरी है जाएगी तो जाओ खुरदरी है, और खुरदरी का की कारण है, तो जहां में राइबोसोम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम। क्वेश्चन बनेगा, राइबोसोम कहाँ पाए जाते हुए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हुए, अंतः प्रदत्त जालिका में। कहाँ पाए जाते हुए, अंतः प्रदत्त जालिका। अब राइबोसोम में क्या होते हैं, तो राइबोसोम में प्रोटीन बनते हैं, क्या बनते हैं, प्रोटीन। कोशिका को सबसे छोटा भाग राइबोसोम। मानव के शरीर की सबसे छोटी हिस्सा कौन सी है, तो केशिका। अब केशिका के अंदर वो सबसे छोटा भाग है राइबोसोम, सबसे छोटा भाग राइबोसोम। और जो ये राइबोसोम है, ये काय का बना होता है, तो राइबोसोम बना होते, इतने देखो आखिर में देखो, बोर्ड तल मत देखो, इतने देखो राइबोसोम बना होते हुए प्रोटीन को, काय को, शाबाश, प्रोटीन को बना होते हुए। लेकिन जैसे अपन ने फेफड़ा के बारे में पढ़ी, जैसे अपन ने माइट्रोकांडिया के बारे में पढ़ी, और वैसे ही अपन राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। क्या के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम। देखो सुनो, जैसे अपन ने जी बोली कि ऑक्सीजन जो हवा होते है वो स्टोर कहाँ होता है, फेफड़ा में। ऑक्सीजन जो हवा होते है वो स्टोर कहाँ होता है, फेफड़ा में। कहाँ होता है, फेफड़ा में। ऊर्जा स्टोर कहाँ होता है, माइट्रोकांडिया में। ऊर्जा स्टोर कहाँ होता है, माइट्रोकांडिया में। वैसे ही प्रोटीन स्टोर कहाँ होते हैं, प्रोटीन बनते कहाँ है, और प्रोटीन स्टोर कहाँ होता है, तो राइबोसोम में। कहाँ होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलता है राइबोसोम से। क्या बोलता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन एकत्रित कहाँ होता है, राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम में दो तरीका की प्रोटीन होती है। क्या तरीके प्रोटीन होता है, क्या की होता है, शाबाश, दो तरीके, एक 70S और एक 80S। एस का मतलब होता है सेंडिमेशन, सेंडिमेशन और इफिशियंट। सेंडिमेशन और इफिशियंट, जा का मतलब होते हुए नीचे की ओर, नीचे की ओर रुक जाना। जैसे तुम ही बताओ कि 70S 12 होगा कि 80S, क्या होगा, 80S 12 होगा, तो 80S नीचे कल पहुंच जाएगा और 70S ऊपर कल पहुंच जाएगा। तो जितने भी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो अपन बिना सूक्ष्मदर्शी के दिखाई नहीं देंगे, इनमें कौन सा प्रोटीन होते हुए, 70S। और जो हम लोग हैं और हर वायुमंडल की चीज, पेड़ पौधे पेड़ पौधे, गाय भैंसिया कुत्ता, जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव हैं जो दिखाई देता है अपने, इनमें कितना प्रोटीन होते हुए, 80S। कोरोना में कितना होगा, 70S। हमें कितना है, 80S। अच्छा तुम लोग में दो लोग बता, मैं अब लड़का चुप रहेंगे, लड़की बता भाई, या अब लड़की चुप रहे, लड़का बताओ, बताओ गदन में कितना प्रोटीन होते हुए, कितना होते हुए, 80S। अब बताओ गदज्जा में कितना प्रोटीन होते हुए, कितना होते हुए, 70S। कितना होते हुए, 70S नहीं होता, गधा गदज्जा एक ही होता है। गधा में 80 है तो 70 में गदज्जू में, क्योंकि गदज्जू दिखाई देते। हम गदज्जा मतलब जीना कह रहे हैं, हम जी कह रहे हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आई समझ, जो चीज है अपने बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखाई दे, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखाई दे, दिन में पाया जाते हो 70S। और जो चीज है माइक्रोस्कोप से दिखाई दे, दिन में पाया जाते हो 70S। 70S देखो हमने मार्कर रखे थे, बिना मार्कर बताओ सही समझ में आ जाओ। 70S दिन में पाए जाते हुए जो अपन माइक्रोस्कोप के बगैर, जो माइक्रोस्कोप होते हुए
बिन के बगैर देख ही नहीं सकते। अगर माइक्रोस्कोप लगा के देखन पर रहा है तो 70 एस प्रोटीन पा जाते हो, और माइक्रोस्कोप हटाए दो और फिर देखन पर रहा है और सब कुछ दिखाई दे रहा है तो 80 एस। ठीक है, 70 और 80। अब देखो आगे जी, समझ गए। अब अपन कहा समझे इतने में, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का समझे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जाकर एक रिवीजन फिर कर लो अच्छे तरीके से। रिवीजन कैसे करना है, कोशिका, कोशिका पचकेना, नेक्रोसिस वे कोशिकाएं बोली जाते हैं जो कोशिका मर जाती, मरी हुई कोशिकाएं नेक्रोसिस बोली जाते हैं। जैसे नाखून के जो आगे वाला जो पार्ट होते हुए, जो आगे वाला जो हिस्सा होते हुए वो अपन काटेंगे दर्द ही नहीं होगा, बाल वाला हिस्सा उखाड़ेंगे दर्द होगा, काटेंगे को पीना ही होना। जब पीना होना तो मरी हुई कोशिका है, अगर दर्द है रहा हो तो कोशिका चिल्ला। देखो कोशिका पिचक ना जाए, काना आ जाए, पचक ना जाए, फूट ना जाए, बाकी काजब कोशिका के अंदर कंकाल दाव हो, कोशिका की आंतरिक यानी अंदर में जो सुरक्षा करते हुए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हुए। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चा है अंत प्रदत्त जालिका करते हैं, क्या करते हैं, अंत प्रदत्त जालिका। आई समझ नहीं आएगी। अब देखो जी का है कोशिका को कंकाल। अब अपने जो अंत प्रदत्त जालिकाई जाको बड़ा आकार जालक, क्या लिख दो, बड़ा आकार जालक। अब अंतः प्रदत्त जालिका, अंतः प्रदत्त जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भागों में बंटा है। ऊपर को भाग स्मूथ, नीचे को भाग रफ। ऊपर को भाग चिकनो, नीचे को भाग खुरदरो। ऊपर को जो चिकनो भाग होते हुए जी कार्बोहाइड्रेट और वसा को निर्माण, कार्बोहाइड्रेट और वसा को निर्माण करते हैं। और जो नीचे का भाग है, और जो नीचे का भाग है जहां में पाए जाते हुए राइबोसोम, और राइबोसोम प्रोटीन बनाते हुए, क्या बनाते हुए, प्रोटीन। और प्रोटीन का शक्ति जो है बोलता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलता है राइबोसोम है। अब राइबोसोम में जो प्रोटीन है वो दो भागन में बंटा है, 70 एस 80 एस, 70 एस 80 एस। 70 एस वे होता है जिन्हें अपन माइक्रोस्कोप से ही देख सकता है, 80 एस वे होता है जिन्हें अपन बिना माइक्रोस्कोप के ही देख सकता है। आई समझ कि नहीं आई, आई की समझ में आई, तो मैं पूछ रहा मित्रों आई कि नहीं आई, आई ठीक है। अब अपन चलता है सेंट्रोसोम के बारे में, क्या के बारे में, सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम जैसे मार्कर ले लें तब अच्छी तरीके से समझ आएगी। देखो जी कोशिका है, और कोशिका के अंदर अपने माइट्रोकांड्रिया पढ़ी, माइट्रोकांड्रिया के बाद अपने गल्जी बॉडी पढ़ी, और गल्जी बॉडी के बाद अपन पढ़ रहे हैं सेंट्रोसोम। दो चीजें पढ़ चुके, माइट्रोकांड्रिया, गल्जी बॉडी, आज अपन सेंट्रोसोम पढ़। और सेंट्रोसोम को काम सुनो का, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम। हमारे संग नाम लो, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम। अब देखो सेंट्रोसोम को जो काम होते हुए जो कोशिका विभाजन को काम होते हुए, क्या को होते हुए, कोशिका विभाजन। जैसे सेंट्रोसोम को काम जी होते हुए कि कोशिका एक खत्म होगी दूसरी बना दे, क्या बना दे, दूसरी। जैसे जी क्लास है, एक क्लास में 100 मोड़ा बैठे, 100 मोड़ा बैठने की क्षमता है, और 100 ही बैठी। अगर दिन में से एक मोड़ा गाओ और एक मोड़ा आएगा, जो गाओ चलाओगा जो आएगा ना जी सेंट्रोसोम ही लेके आओगे। ऐसे ही अपना शरीर कोशिका से बना, कोशिका जब खत्म होता है तो निर्माण को कर देते हुए सेंट्रोसोम, कोशिका विभाजन को काम सेंट्रोसोम। लेकिन जी सेंट्रोसोम इतना हरामी है, इतना पागल है जी कि अगर जी पागल है जाए, जैसे देखो कुछ शुद्ध आदमी है और एकदम पागल है जाए तो आश्चर्य होता ना, ऐसे नहीं थी। अगर सेंट्रोसोम पागल है तो फिर भी एक बहुत ही बड़ी भयंकर बीमारी को निर्माण करते हुए जाको इलाज अभी तक न बने, कैंसर। कैसे करते हुए, अगर जी पागल है जा तो धड़ाधड़ कोशिका विभाजन करा, धड़ाधड़ कोशिका की आवश्यकता 1-2000 कर। जैसे भाई उदाहरण फिर दे रहे, जब कमरा में 200 लोग बैठने की जगह एक गांव, और जब वो दूसरा लेके आ जाएगा सेंट्रोसोम तो 2000 ने लेके आ जाएगा, किसी पीछे आ जाएगी, सही पे चले जाएंगे एकदम। ऐसे ही जी करते सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम
अगर देखी जाए कम ज्यादा कायम होते हो तो ब्रेन होते ही ना, ब्रेन जो मान लो कि कम का होते भी ना, जय के कारण न्यूरन जो तंत्र का है में कोशिका विभाजन नहीं होत, कातना होत, काना होत में सेंट्रोसोम पाव ही नहीं जात, बिल्कुल नेक मात्रा में जो कोशिका विभाजन करने का है ठीक रहेंगे। और ज्यादा काम है लीवर में त्राटन है। और देखिए छिपकली, देखिए छिपकली की पूंछ में, छुकरा की पूंछ में, जिनमें सेंट्रोसोम पाव जाते हैं, अगर पूंछ कट जाएगी तो दोबारा उगाई लेगी। तुम जानेंगे छिपकली की पूंछ तो खेलते रहेंगे, वो इतने मड़केगी इतने मड़केगी, तुम जानेंगे ओ छिपकली की पूंछ तोड़ ली अपन ने। लेकिन वो जैसे ही भीतर जाएगी धीरे धीरे 8 से 10 दिन में पूंछ दोबारा निकल जाएगी। ठीक है, कोशिका विभाजन काम को करते हुए सेंट्रोसोम। जैसे अपनी जो जी बोन है, अपनी जो जी बोन है जहाँ में जो अपनी जो हड्डी है जी फिक्स है, फिक्स के कारण अपन जहाँ न्यो कर सकते हैं, न्यो कर सकते हैं, न्यो कर सकते हैं, न्यो कर सकते हैं। लेकिन जो जी बोन है जहाँ में सेंट्रोसोम न्यंको सेंट्रोसोम पागल आ जाए, कहा जाए पागल है जाए, पागल है गो तो अब जी हड्डी बढ़ा देगो, वो हड्डी बढ़ा देगो तो फिर बाएं अपनी जन से न्यो पड़े कर भैया चचरा देगी, पीर होगी और बढ़ा देगी, सूझ जाएगी, इतनी सूझ जाएगी, इतना विभाजन है जाएगा कोशिका विभाजन कि चाहे बोन कैंसर बोलेंगे, बोन कैंसर। ऐसे जीव, जीव में अगर कैंसर है या नहीं तो जीव इतना आकार ले लेगी, इतना आकार ले लेगी कि जी नली बंद है, मुंह बंद है जाओ, ऑक्सीजन पेट में जाए। ऐसे ही गला, गले में अगर कैंसर है जाए तो वो इतनी बड़ी है जाए कि अंदर की नली है वह जाम कर देगी और आदमी की डेथ निश्चित है। तो सेंट्रोसोम के कारण ही कैंसर बनते हैं। न्यो मान लेते कि जी पगल आए जाते हुए, जी हरामी इतना पागल है कि जाके कारण एक व्यक्ति की जान चली जाती है। लेकिन बहु क्या करे, हम तुम यूज ही ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं कि जाग पागल है पर मजबूर होना पड़ता है। क्वेश्चन आ गया, सेंट्रोसोम ज्यादा कम पाए जाते हुए लीवर में, सबसे कम ब्रेन में, ज्यादा लीवर कम ब्रेन। अब तक मतलब 4 चीज पढ़ा दें, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिन्हें अपन अंतः प्रदत्त जालिका बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनावते हैं, गल्जी बॉडी ले जाकर काम करते हैं, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनावते हैं, गल्जी बॉडी ले जाकर काम करते हैं, सेंट्रोसोम विभाजन करते हैं। काय को कोशिका विभाजन याद है वो कंप्लीट, बिल्कुल याद है वो। ठीक, अब अगला पार्ट अपन कल लेके आवेंगे, सबसे पहले ऐसा करो एक अच्छी शायरी सुन लो, तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो जाए। मायूस मत होना जिंदगी में कभी भी, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। दिल में हो आग और हौसला बुलंद हो, दिल में हो आग और हौसला बुलंद हो तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी अब्दुल कलाम बन सकता है। तो भाई लगे रहो मेहनत पे दिन रात एक, अब तुम्हें अपने देश का भविष्य बनाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नई क्लास के साथ। एक चीज और जाते जाते बोल रहे हैं, हम अब ज्योग्राफी लेके आ रहे हैं, ज्योग्राफी भी अपन धीरे धीरे पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे। आज हम पहली ज्योग्राफी की वीडियो आप लोगों तक पहुंचा देंगे और लिंक भी दे देंगे, आप उस पर जाकर जरूर देखना। ठीक है, जय हिंद।